तो ऑल्ट सीजन की शुरुआत फाइनली हो चुकी है। एक करेक्शन बीच में अभी ज़रूर आया है, बट इस टाइप के करेक्शन हमें बड़े-बड़े बीच में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधी ऊपर नहीं जाती, बीच में लिक्विडेशन करती भी जाती है। अगर सीधी ऊपर जाएगी तो सभी लोग मार्केट से पैसा बना लेंगे। अब यहाँ से क्या ऑल्ट सीजन कंटिन्यू होगा? कौन से ऑल्ट कॉइन्स अभी बचे हैं पंप करने से? आज की वीडियो में हम वही समझेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं आज बात नहीं कर रहा हूँ ऑल्ट सीजन की। आज से लगभग 1 महीने पहले से मैं कहता आ रहा हूँ कि ऑल्ट सीजन इस साल के लास्ट में आना है। एंड अगर मैं देखता हूँ 4 दिन पुरानी वीडियो, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऑल सीजन आने वाला है। एंड उसके बाद मैंने आपको कुछ लॉन्ग ट्रेड्स दी थी अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, एंड आपको वीडियो के अंदर ही बताया था, जहाँ पे सोलाना की लॉन्ग ट्रेड मैंने दी थी, जिसका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों टारगेट यहाँ पे हिट हुए हैं। उसके बाद मैंने आपको XRP के अंदर एक लॉन्ग ट्रेड दी थी, जिसके अगेन तीनों टारगेट हमें हिट होते हुए यहाँ पे दिखें। उसके अलावा भी कुछ ट्रेड्स दी हैं, जिनको अगर आप लेना चाहते हो अभी के लिए फिलहाल, तो आप टेलीग्राम ग्रुप मेक श्योर करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले ट्रेड आपके पास आती है। टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं करा जाता। आपको बस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक में जाना है या फिर बायो वाले लिंक में जाना है, क्लिक करना है लिंक के ऊपर, एंड इसी लिंक से मेरे टेलीग्राम को जाके ज्वाइन करना है। फिलहाल अभी क्या मार्केट के अंदर ट्रेड बन रही है उसको समझते हैं, फिर टेलीग्राम पे जो होंगी वो आप अगर वहाँ पे होगे तो आपको मिल जाएंगी। अभी वीडियो के अंदर समझ लेते हैं क्या मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जो बुलिश देखने को मिल रहे हैं, एंड हम लोग अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन की चार्ट के साथ, जहां पे बिटकॉइन के अंदर हमें एक अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिला। जो फॉलिंग चैनल यहां पे बना हुआ था, लास्ट टाइम बताया था, वो फाइनली ऊपर की साइड ब्रेकआउट हमें होता हुआ दिख गया। अभी कब हुआ था? ये जब हुआ था जब यूएस का सीपीआई डाटा निकल के आया था। मैंने आपको बोला था अगर 2.8 से कम आता है तो पॉजिटिव होगा। 2.8 से कम आया, एंड ये एक पॉजिटिव मूव हमें उसके बाद देखने को मिला। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये जो करेक्शन आया है, इसके पीछे यूएस की साइड से ये एक डाटा निकल के आया था, वो नेगेटिव न्यूज़ थी। वो तो खैर न्यूज़ तो बनाई जाती हैं, ऐसे कोई बड़ी न्यूज़ नहीं थी कितना बड़ा एकदम से करेक्शन आ जाए। इस टाइप के सडन करेक्शन मेनली इसलिए देखने को मिलते हैं ताकि सारे लोग लॉन्ग करके बैठे हों तो सभी प्रॉफिट में ना चल जाएं, क्योंकि मार्केट किसी का लॉस करेगी जब भी किसी का प्रॉफिट कर पाएगी। ऐसा नहीं है कि कहीं से पैसा बन के आ रहा है, मार्केट में एक का लॉस होता है तो वही पैसा जाके दूसरे के बाद प्रॉफिट में जाता है, जो बंदा उस समय पे शॉर्ट कर रहा होता है जब मार्केट क्रैश कर रही हो। अभी फिलहाल अगर हम देखते हैं कंडीशन को, यहाँ पे आप देख सकते हो जो फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट हुआ था उसका ही रीटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ से मेरे हिसाब से रिकवरी के चांसेस काफ़ी हाई हैं। क्यों हाई हैं? क्योंकि एक तो फ्यूअर ग्रिड अंडर कंट्रोल है, 60 के आसपास नॉर्मल माना जाता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि लोग ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हैं या ज़्यादा लॉन्ग करके बैठे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पे बेसिकली बिटकॉइन डोमिनेंस को देखता हूँ तो वो यहाँ पे फॉल करता हुआ दिख रहा है। जहाँ बिटकॉइन रिकवरी कर रहा है वहाँ बिटकॉइन डोमिनेंस फॉल कर रहा है, जो कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ऑल्ट सीजन हमें यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। एंड यहाँ पे ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन जो पंप करेंगे, मेरा पर्सनली ओपिनियन है अभी के लिए, वो इथेरियम इकोसिस्टम में करने वाले हैं। क्योंकि आप चेन लिंक को देख लो, आप इथेरियम को देख लो, आप यहाँ पे बीजीबी टोकन को देख लो, ईएनए को देख लो, आप यहाँ पे एमएनटी को देख लो, ऑन्डो को देख लो, आर्बिट्रम को देख लो, आप यहाँ पे ओकेबी को देख लो। ये देखो कितने अच्छे गेन करें लास्ट 1 मिनट के अंदर, आप यकीन नहीं करोगे। ईएनए कॉइन 106% यानी कि डबल, एमएनटी कॉइन 49%, ओकेबी 104%। तो इथेरियम इकोसिस्टम अपने पीक के ऊपर है। अभी इथेरियम इकोसिस्टम के कौन से कॉइन्स बचे हैं बताऊंगा, बट अभी ये समझ लो कि जो ट्रेंड मार्केट के अंदर है वो कहीं ना कहीं इथेरियम के ऊपर शिफ्ट हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन ने अपना परफॉर्मेंस दिखा दिया था। अब इथेरियम बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर रहा है, इथेरियम बिटकॉइन से ज़्यादा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है बिटकॉइन डोमिनेंस का फॉलो करना और बिटकॉइन का स्टेबल रहना या बिटकॉइन का पंप करना। तो अभी मेरे हिसाब से अगर हमें ट्रेड लेनी होगी तो हम इथेरियम में या इथेरियम इकोसिस्टम में ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मानना है बिटकॉइन का पोटेंशियल थोड़ा सा नीचे उठ चुका है। अब बाकी है इथेरियम और इथेरियम इकोसिस्टम की। ना अभी के लिए मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप, जो कि आप देख सकते हो एक ब्रेकआउट करके वहाँ पर डिटेल्स दिखा रहा है। अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो ये ऑल्ट कॉइन्स के लिए, बिटकॉइन के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि नया इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो चुका है मार्केट में। एंड जब टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप रैली करता है, इसका चार्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, बाकी ऑल्ट कॉइन्स हो, सभी हमें परफॉर्म करते हुए दिखते हैं और पॉजिटिव में देखने को मिलते हैं। तो इस चार्ट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल क्लोजिंग ये हो गई तो ही मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी, अदरवाइज ही करेक्शन थोड़ा सा और बढ़ सकता है अगर इसने इस सपोर्ट एरिया को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। नाउ समझते हैं कौन से इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स हैं इस समय पे हमारे पास, एंड उनको किस तरीके से एकोमोडेट करा जा सकता है, बाइंग करी जा सकती है। सबसे पहले इथेरियम है, जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है। मैं प्रॉफिट बुकिंग का देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी बाइंग $2000 $1500 है इथेरियम में, तो मेरी पहली प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ पे बनती है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं इथेरियम को फिप के हिसाब से देखता हूँ तो यहाँ पे सपोर्ट वाइज जो लेवल निकल के आता है, जहाँ तक का करेक्शन
मुझे लगता है कि इथेरियम को लेना चाहिए वो है $4,200। ये एक एरिया ऐसा रह सकता है कि अगर करेक्शन आता है तो इस लेवल पे हम बाइंग करने का देख सकते हैं, ठीक है। उससे पहले बाइंग करना कितना रिस्की है, कहीं ना कहीं हड़बड़ी में, ग्रीड में बाय माना जाएगा, फोमो में बाई माना जाएगा। अगर आप लेते हो, ले सकते हो, डेफिनेटली बुलिश इथेरियम ऊपर जा सकता है, बट रिस्की हो जाएगा आप ओवर वैल्यू में इसको लोगे। कोई 10 रुपये का पेन अगर आप 15 रुपये में लोगे, भले ही कल को वो 16 रुपये का हो जाए, लेकिन वापस उसको गिर के दोबारा से 10-12 रुपये पे आना है। तो मेरा मानना यही है कि $4,200 इज द एरिया जहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर इथेरियम के अंदर लगाया जा सकता है। उसके बाद ट्रोन कॉइन है जो अगेन ओवर वैल्यू हो चुका है, $0.30 जो है वो एक अच्छा एरिया रह सकता है यहाँ पे ट्रोन कॉइन के लिए। उसके बाद XRP कॉइन है जो एज कम्पेयर टू इथेरियम, एज कम्पेयर टू ट्रोन मुझे लगता है अंडर वैल्यू है। 2.67 एंड 2.95 ये दो एरिया रहेंगे जहाँ पे XRP के अंदर लिमिट बाय ऑर्डर के साथ बाइंग बनाई जा सकती है। XRP में भी पोटेंशियल मुझे लगता है थोड़ा सा बाकी है। फिर चेनलिंक कॉइन है जो अगेन थोड़ा ओवर वैल्यू हो चुका है। मैंने आपको $15 पे, $12 पे, $19 पे, 3 एरिया पे बाइंग बताई थी। अभी भी सेम उसी चीज़ पे मैं रहूँगा। अगर यहाँ पे प्राइस आएगा तो ही इसके अंदर बाइंग बनेगी। 19.54 का एक लिमिट ऑर्डर लगाया जा सकता है, उससे पहले बाइंग करना रिस्की है। चेन लिंक में भी प्रॉफिट बुकिंग का आप देख सकते हो, और आपने मेरे साथ बाइंग करी थी, आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो। फिर सोलाना कॉइन है, अगेन ये भी बुलिश देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट कर सकता है $205 को, बट इसकी भी अगर आपको सेफ बाइंग करनी है तो $157 के आसपास बनती है। या फिर अगर आपको रिस्क भी लेना है तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट यहाँ तक का रिस्क तो लेना पड़ेगा। $175 तक अगर आता है सोलाना तो हम बाइंग का सोच सकते हैं, उससे पहले थोड़ा रिस्क ही ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, ओवर वैल्यू है सोलाना। बाकी अगर आपने मेरे साथ बाइंग करी थी तो पहला प्रॉफिट बुकिंग आप यहाँ पे कर सकते हो $200 के आसपास, दूसरा आप यहाँ पे इसके ऑल टाइम हाई के आसपास करना, क्योंकि सोलाना को भी जाना है ऑल टाइम हाई, और वो 3-4 महीने में जाना है। फिर BNB कॉइन हमारे पास आता है जो अगेन मुझे देखने को मिल रहा है अपने ऑल टाइम हाई के बहुत ज़्यादा क्लोज है। मुझे लगता है BNB में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है, बट BNB भी कहीं ना कहीं ओवर वैल्यू है। $750 के आसपास अगर हमें मिलता है तो लिया जा सकता है, वहाँ से फिर $1,000 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं। देन वी हैव लाइट कॉइन जो कि मुझे लगता है अंडर वैल्यू है। 105 से $1010 के बीच में अगर मिलता है तो इट कैन बी अ गुड बाय ऑल्सो, ये भी अच्छा रिटर्न बना सकता है वहाँ से। डॉट कॉइन करंट प्राइस पे भी अंडर वैल्यू मुझे लगता है ब्रेकआउट कर सकता है ये कभी। 5.29 का टारगेट इसका लेके चलना है, एंड इसका एकोमोडेशन जोन जो रहेगा वो 3.35 एंड 3.19 का देखने को हमें मिलेगा। फिर ऑन्डो है, अगेन ये भी अंडर वैल्यू मुझे लगता है, $1 के अंदर मिलता है तो इट कैन बी अ गुड बाय, बिकॉज मुझे लगता है ये आसानी से इस लेवल को ब्रेकआउट करने वाला है। फिर मुझे $1.5 या $2 के आसपास ऑन्डो देखने को मिलने वाला है 3 से 4 महीने में। फिर हाइपर लिक्विड है, हाइप कॉइन जो अगेन बुलिश देखने को मिल रहा है। इसके अंदर मुझे लगता है कि करंट प्राइस पे भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं एक स्पॉट बाइंग बन रही है, यहाँ से इजिली 56 या फिर $60 के आसपास हमें देखने को मिलने वाला है हाइप कॉइन शॉर्ट टर्म में। देन वी हैव इथफाई कॉइन जिसके बाइंग एरिया मैंने लास्ट टाइम भी मार्क करे थे, अभी भी बोल रहा हूँ, ये दोनों एरिया रहेंगे जहाँ पे इसको एकोमोडेट हम कर सकते हैं, अभी इसके अंदर पोटेंशियल बाकी है। फिर ENA कॉइन है, लास्ट टाइम एक लिमिट ऑर्डर दिया था, फिल हो चुका है मेरा पर्सनली, आपका हुआ कमेंट्स के अंदर बताना। अभी प्रॉफिट में चल रहा है, इसको होल्ड कर सकते हैं हम, यहाँ से अच्छी रिकवरी ये दिखा सकता है। फिर एप्टॉस है, अंडर वैल्यू है ये भी, बट इसके अंदर अगर हम बाइंग करेंगे तो $3.89 का लेवल हमें देखना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा था बायो प्रोटोकॉल को लेके, जो अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है, अभी अच्छा रिटेस्ट कर रहा है। लास्ट टाइम ये एरिया मार्क करके मैंने आपको दिया था, अगर आपने लिमिट बाय ऑर्डर लगाया था आप प्रॉफिट बुकिंग का भी देख सकते हैं, एक अच्छी रिकवरी पे देखने को हमें ये मिल रहा है। फिर पोल कॉइन है, एक रेजिस्टेंस के क्लोज है, इसके अंदर बाइंग का अगर हमें देखना है तो $0.2 के अंदर इसके अंदर बाइंग बनाई जा सकती है, वहाँ से अच्छी रिकवरी ये दे सकता है। फिर फ्लॉगिनो एक जो कॉइन है वो है इथेरियम इकोसिस्टम का, मैंने आपको बताया था कि इथेरियम इकोसिस्टम बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, तो एक फ्लॉगिनो को हम देख सकते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से एक अच्छी रिकवरी ये दिखा सकता है, एक अच्छा जोन इसके लिए हो सकता है करंटली जहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है। फिर CRV कॉइन है, अगेन ये भी बुलिश कॉइन है, 0.8190 ये एरिया है जिसको हम लिमिट ऑर्डर की तरह मार्क कर सकते हैं, यहाँ तक प्राइस आएगा तो एक सडन रिकवरी ये दिखा सकता है। फिर लास्ट में मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉइन जो है इथेरियम इकोसिस्टम का, जिसने अभी परफॉर्म नहीं करा है। वैसे तो इथेरियम इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं, अगर हम देखें चेन लिंक हो गया सबसे इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, आवे ENA ये सब परफॉर्म कर चुके हैं, बट जो परफॉर्म नहीं करा है उसमें 1inch का नाम आता है। 1inch अभी अंडर वैल्यू है, मुझे लगता है स्पॉट के अंदर लिया जा सकता है, दैट वाई मैंने पर्सनली लिया है। ये इसकी बाइंग रेंज रहेगी टोटली, यहाँ से एक अच्छी रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है 1inch के अंदर। तो ऑलरेडी समय पे जो स्पॉट बाइंग मैंने करी है वो 1inch के अंदर करी है, एंड एक छोटे अमाउंट में और स्पॉट बाइंग करी है वो
हाइपर लिक्विड में करिए, दोनों ही मुझे बुलिश देखने को मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है ये अच्छी रिकवरी दिखा सकते हैं। बाकी अगर कोई फ्यूचर्स ट्रेड बनेगी तो वो मैं आपको एट द टाइम अपने टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूंगा। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी, ना वीडियो के अंदर ना टेलीग्राम चैनल के अंदर, बस आपको ज्वाइन करके रखना है अगर आपको अपनी हेल्प करवानी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और बायो में दोनों के अंदर मैंने आपको दे दिया है। बाकी काफी लोग पूछते हैं मैं पर्सनली कौन से एक्सचेंजेस का यूज करता हूँ, तो ब्लूफिन और बिंगेक्स और मुड्रेक्स, ये तीनों एक्सचेंज मैं यूज करता हूँ। ब्लूफिन क्योंकि नॉन केवाईसी है, इजी टू ट्रेड है। बिंगेक्स क्योंकि पुराना है, ट्रस्टेबल है, बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड मुड्रेक्स क्योंकि वो इंडियन है, कभी कभी इंडियन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा काम आता है। आपको अगर लिंक चाहिए तीनों ही एक्सचेंज के, मेरे लिंक से अकाउंट बनाना, तीनों ही एक्सचेंजेस के ऊपर आपको बोनस मिलेंगे अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाते हैं।